आरएसएस के खिलाफ बगावत कर जीवन का पहला चुनाव हार गए थे योगी आदित्यनाथ। सिर्फ 1 वजह और छेड़ दी थी जंग, फिर जो हुआ ने सबको चौंका दिया। योगी के चुनाव हारने और आरएसएस के संगठन से बगावत छेड़ने की कहानी आप जानकर हैरान रह जाएंगे। अगर बगावत नहीं करते योगी आदित्यनाथ तो आज नहीं पाते यूपी के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी। योगी आदित्यनाथ का नाम जब वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया तो हर कोई चौंक गया, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री के लिए कई नेताओं के नाम उछल रहे थे। लेकिन आरएसएस के इशारे पर एकदम से योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री घोषित कर दिए गए। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस योगी आदित्यनाथ के लिए कभी आरएसएस के खिलाफ बगावत की थी, वो आज आरएसएस के ही इशारों पर लगातार दूसरी बार यूपी के सीएम कैसे बन गए। हम आपको योगी आदित्यनाथ के जीवन के जुड़े इस घटनाक्रम के बारे में तो बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप हमें बता दीजिए, क्या आप योगी आदित्यनाथ को यूपी में मुख्यमंत्री के तौर पर देखकर खुश हैं? योगी आदित्यनाथ ने जब आरएसएस के अनुसांगिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के खिलाफ बगावत की जंग छेड़ दी थी, उस समय योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि अजय विशिष्ट थे। ये बात योगी के कॉलेज के दिनों की है। साल 1992 में जब अजय अपने कॉलेज में छात्र निकाय के चुनावों में सचिव पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते थे, तब वह एबीवीपी के सचिव पद के लिए अपनी उम्मीदवारी पर मुहर लगवा सकते थे अगर इस संगठन के एक और छात्र पद्मेश बुदलका कोठी ने भी उसी पद के लिए टिकट न मांगा होता। हालांकि आंतरिक विवाद को सुलझाने के लिए एबीवीपी के तीसरे व्यक्ति दीप प्रकाश भट्ट को टिकट दे दिया गया। जब एबीवीपी का टिकट नहीं मिला तो अजय निर्दयी रूप से उस चुनाव में खड़े हो गए। अजय चुनाव हार गए। यह उनका पहला चुनाव था। 1996 में योगी आदित्यनाथ को महंत अवैधनाथ के लिए चुनाव प्रचार के प्रबंधन का प्रभारी बनाया गया। 1998 में जब अवैधनाथ ने सक्रिय राजनीति संन्यास लिया तो योगी आदित्यनाथ ने उनकी सीट गोरखपुर से अपना पहला लोकसभा का चुनाव लड़ा और उसमें जीत भी हासिल की। इसके बाद योगी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वह 5 बार इस सीट से चुनाव लड़कर सांसद चुने गए। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने विधानमंडल का सदस्य बनने की अनिवार्यता के तहत विधान परिषद का सदस्य बनने का रास्ता चुना, मगर 2022 के विधानसभा चुनाव में वह विधायक बने और पुनः सूबे के मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले योगी आदित्यनाथ अब एक ब्रांड के रूप में नजर आते हैं। उन्हें बुलडोजर बाबा का नया नाम मिल चुका है। एक मजे हुए नेता की तरह योगी आदित्यनाथ अब खुद को विनम्र दिखाने की कोशिश भी करते हैं। खासकर वह पार्टी में टॉप 2 नेताओं की बार बार तारीफ करते नजर आते हैं। साथ ही यह भी संदेश देते हैं कि जीत के बाद जोश के साथ होश को बरकरार रखने की भी जरूरत है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को निस्संदेह बीजेपी में भविष्य के बड़े नेताओं के रूप में देखा जा रहा है, मगर ऐसा होने के लिए योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरना होगा। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में ऐसा करना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TNF टुडे।